हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनक्कम। और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं, ये माइक थोड़ा सा पास में आ गया। आ, और मुझे ये बताइएगा कि मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं है, आवाज़ काफ़ी है या नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो फिर मुझे बहुत बड़ा कोई चेंज करना पड़ेगा इस ऑडियो सिस्टम में। मुझे कुछ लोग कंप्लेन करते रहते हैं। पहले बोल दूं कि आप मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर दीजिएगा। वो आप नहीं करते हैं तो ये मेरी थोड़ी सी निराशा है कि मेरे सब्सक्राइबर अब बढ़ नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं है ना, बड्डे लोग बड्डी गला। आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि हफ्ते के कुछ खास दिन आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और कुछ खास दिन बहुत ख़राब होते हैं। कुछ दिनों को खास करने में हमारा हाथ होता है, कुछ दिनों को बर्बाद करने में हमारी किस्मत होती है। आपको मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, इन्फार्क्ट, स्ट्रोक्स मंडे मॉर्निंग में होते हैं, मंडे की सुबह। क्यों? क्योंकि हफ्ते के 2 दिन आप बहुत ऐश जो करते हो ना, वीकेंड का वॉर, बॉस बिग बॉस में आता है वीकेंड का वॉर। तो वीकेंड का वॉर आपकी ज़िंदगी में भी चलता रहता है, क्योंकि आपको लगता है कि ये 2 ही दिन तो हैं, तो मैं पूरी ऐश कर लूँ, मैं दारू भी पी लूँ, मैं बाहर भी घूम लूँ, मैं खा पी भी लूँ, मैं दोस्तों के साथ पार्टियाँ भी कर लूँ, सुट्टे भी मार लूँ, थोड़ा बहुत फूक भी लूँ, गांजा चरस, है ना। तो आप पूरी ऐश करते हैं और उन 2 दिनों में आपकी एक्टिविटी सिर्फ ऐश ऐश ऐश। और वो जो लोग जो जिनको डायबिटीज़ है, जिनको मोटापा है, जिनको बीपी है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जिनके अंदर ऑलरेडी ब्लॉकेज पड़ी हुई हैं, ठीक है, और जिनको नहीं पता है, वो लोग शिकार हो जाते हैं बड़ी बड़ी बीमारियों का मंडे। और मंडे सुबह उठते ही सबसे पहले इंसान गाली देता है, हाय मंडे आ गया। ये जो 2 दिन आप ऐसी तैसी करते हैं ना, ये लगता है कि इसके बाद तो दुनिया ख़त्म होने वाली है ना, कुछ बचेगा ही नहीं। ये 2 दिन आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से जीना चाहते हैं। आप चाहें तो इन 2 दिनों को स्वर्ग बना सकते हैं अपनी हेल्थ के लिए, चाहें तो नरक बना सकते हैं। ज़्यादातर लोग नरक बना के ही चल रहे हैं, क्योंकि जब आपको समझ आती है ना, तब आपकी उम्र 50 साल क्रॉस कर चुकी होती है, या फिर आपको कोई झटका लग चुका होता है। तब आपको समझ में आता है कि ये वीकेंड को कैसे मनाना है। 5 दिन तो आपके पास होते ही नहीं है। मंडे टू फ्राइडे तो आपको ये लगता है कि यार 5 दिन तो सुबह से लेकर शाम तक मैं काम ही करता हूँ। अगर आप मैं पेशेंट से पूछता हूँ कि आप वॉक करते हो, एक्सरसाइज करते हो, वो कहते हैं सर टाइम कहाँ है, सुबह निकलते हैं शाम को आते हैं, सुबह निकलते हैं शाम को आते हैं। 5 दिन तो आपके इसलिए क्या बोलते हैं, इस दुविधा में निकल जाते हैं कि मैं करूं क्या, टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं पा रहा है। अब आपके पास 2 ही दिन बचते हैं और हम बोलते हैं कि अगर आप हफ्ते में 150 मिनट एक्सरसाइज या वॉक कर लें, एरोबिक एक्सरसाइज, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो 75 मिनट की इंटेंस एक्सरसाइज कर लें, तो आपके पास 2 ही दिन बचे। इन 2 दिनों में आप वो 150 मिनट की एक्सरसाइज कर सकते हैं। 75 मिनट एक दिन, 50 मिनट से 75 मिनट एक दिन और दूसरे दिन। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, ये तो ऐश करने का टाइम है। कुछ लोगों को मैंने देखा है वीकेंड पे स्विमिंग करने चले जाते हैं, अपने काम इस तरह से, कुछ जो हेल्दी सोच, जिनकी सोच हेल्दी होती है, वो ये करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये होता है कि सुबह आराम से उठेंगे, 11-12 बजे उठेंगे, बढ़िया सा नाश्ता करेंगे, पूड़ी छोले, और पंजाबियों के जैसे दिल्ली का हाल है तो छोले भटूरे, या फिर बाहर से मंगा लेंगे, खाना भी बाहर का होगा, और शाम को हमने बटर चिकन खाना है और दारू भी पीनी है, दोस्तों के यहाँ भी जाना है। तो कुल मिला के ये 2 दिन उस हिसाब से इंसान चलता है कि भाई मैंने 5 दिन बहुत काम किया है, ये 2 दिन मुझे ऐश करनी है। तो उसका जो परिणाम होता है वो आपको या तो संडे की रात को ही मिल जाता है, या फिर आपको मंडे सुबह तो मिलना ही मिलना है। ज़्यादातर लोगों के जो हादसे होते हैं फिर वो मंडे सुबह होते हैं, और मंडे को सुबह उठ के आप वैसे ही गाली देते हैं, आए मंडे आ गए। कौन से दिन और हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे भी साबित हो सकते हैं? देखो, कुछ लोग मंडे को फास्ट रखते हैं, है ना, सोमवार का व्रत। कोई कहता है मैं अच्छे वर्क पति की तलाश में, कोई वैसे रख लेता है, शंकर भगवान जी का सावन है जी, या वैसे ही बहुत सारे लोग मंडे को फास्ट रखते हैं। अच्छी बात है, बॉडी को एक आप फास्टिंग के स्टेट में लेके जाते हो, बहुत अच्छी बात है। तो मंडे कुछ लोगों के लिए अच्छा भी होता है। इसी तरह से कुछ लोग मंगलवार का फास्ट रख लेते हैं हिंदुओं में। कुछ लोग अच्छा, कुछ लोग ये भी होता है कि मैं मंगलवार, वीरवार, शनिवार शराब नहीं पीता हूँ। तो आप सोचिए कि अगर मंगल, वीर, शनि ना होते तो ये तो उस दिन भी पीते। तो कुल मिला के हर दिन की इंपॉर्टेंस है। अगर आज वो बचा हुआ है शराब से इसलिए कि उसने हफ्ते में 3 दिन नहीं पी, अगर वो 6 के 6 दिन पीता तो ये 3 दिन भी उसके लिए बर्बादी का कारण बन सकते थे, है ना। गजब का खेल है इन दिनों का। और अब अगर मैं पूछूं कि अगर आपको ऑपरेशन कराना है तो आपके लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा होगा, मैं बोलूँगा मंडे। हालांकि
जो अगर हम उस धर्म एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो मंगलवार और शनिवार अच्छे माने जाते हैं, पर मुझे लगता है कि मंडे या ट्यूसडे बहुत अच्छा दिन होता है, और शुक्र शनिवार मुझे अच्छा इसलिए नहीं लगता। हालांकि ज़्यादातर लोग शुक्र शनिवार में ऑपरेशन कराते हैं, फ्राइडे सैटरडे में, कि संडे की छुट्टी मिल जाएगी, सैटरडे की भी छुट्टी है तो हमारा ऑफिस का प्रॉब्लम नहीं होगा, तो तब ऑपरेशन करा लेते हैं। लेकिन क्या मालूम है आपको कि कुछ जगहों पे डॉक्टर्स संडे को छुट्टी पे रहते हैं, तो फिर आपको देखने कौन आएगा? जूनियर डॉक्टर। अब उसको आता है नहीं आता है तो प्रॉब्लम, और डॉक्टर साहब भी कहीं फ्लाई करके घूमने निकल गए तो प्रॉब्लम। तो स्टाफ भी आपको छुट्टी वाले दिनों में कई बार शॉर्ट पड़ जाता है। संडे वाले दिन अक्सर जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी होते हैं वो भी वो वाले होते हैं फ्रीलैंसिंग वाले, जिनको पता ही नहीं होता उस हॉस्पिटल के बारे में, उसको रख लिया जाता है। क्योंकि रेगुलर वाले को छुट्टी चाहिए तो उसने दूसरे डॉक्टर को बुला लिया, उसको कुछ आता जाता ही नहीं, आता पता ही नहीं है। क्यों? उसका उस हॉस्पिटल से कोई लेना देना नहीं, वो तो टाइम पास करने आया अपने 12 घंटे। यही हाल स्टाफ का होता है, जहाँ 2 स्टाफ चाहिए वहाँ 1 स्टाफ ड्यूटी कर रहा होता है। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए बेस्ट दिन मंडे या ट्यूसडे ही है, क्योंकि बाकी दिन आपको प्रॉपर स्टाफ और हर चीज़ मिलेगी। तो मेरे हिसाब से ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं ऑपरेशन कराने के लिए। और अदरवाइज़ अगर आपको, अभी बहुत बातें हो रही हैं कि हफ्ते में 4 डेज़ का वीक हो जाना चाहिए, 3 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए, तो 4 दिन जम के काम करो और 3 दिन आप आराम करो। देखो, ये अगर ऐसा हो जाता है तो उन लोगों के लिए तो ठीक है जिन्होंने वीकेंड को हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे जिस तरह का माहौल है, जो कल्चर डेवलप हो रहा है वीकेंड का, लोग गाड़ी उठाएंगे और घूमने निकल जाएंगे कि 3 दिन की छुट्टी है, मैं सुबह निकल लेता हूँ और हम तो संडे की रात को आएंगे। शुक्र शनि इतवार 3 दिन की ऐश, और बाहर जाके आपको पता ही है खाना पीना भी बाहर का, दारू भी पीनी है, ये भी करना है वो भी करना है, जो जो काम आप घर पे नहीं करते हो सब बाहर कर लेते हो। तो कई लोगों के लिए तो बहुत खराब साबित होगा ये 4 दिन का अगर वो हो जाता है वीकडेज काम। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 5 दिन का ही बहुत है। जिसने करना होगा वो 2 दिन में भी कर लेगा हेल्थ के लिए, जिसने नहीं करना वो 3 दिन में भी नहीं कर पाएगा। सब आपकी सोच पे है। अगर लोग कहते हैं जी मैं 7 बजे घर से निकल जाता हूँ, सुबह 6 बजे उठता हूँ, तो ठीक है यार, तू 15 मिनट पहले उठ जा। 15 मिनट में कौन सा आसमान गिर जाएगा? 15 मिनट भी तू एक्सरसाइज वॉक कर लेगा, तेरे लिए वो भी बहुत है। तो सब हमारी सोच के ऊपर है। ये टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सब हमारी सोच के ऊपर होता है। आप, और कई बार जब तक झटके नहीं लगते, जब तक हमारी रिपोर्टें ख़राब नहीं आती, तब तक हम सुधरते नहीं हैं। ये भी बहुत फैक्ट है। इसीलिए टाइम पे अपने हेल्थ चेकअप्स कराते रहिएगा। दिन सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, वीरवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो, दिन को उसके जैसे ही रहने दें जैसा वो दिन है। ये मत सोचें आज वीकडे है या वीकेंड है। अपनी हेल्थ को हर रोज़ की तरह एक जैसे ही ट्रीट करेंगे तो हमेशा सही रहेंगे, खुश रहेंगे। आज मैंने बहुत अलग टाइप का टॉपिक उठाया है। किसी बुक या कहीं जगह आपको ये मिलेगा नहीं टॉपिक। ये सिर्फ डॉक्टर कालरा के दिमाग की उपज है, क्योंकि मैं ये देखता रहता हूँ कि लोग वीकेंड पे कितना धमाल करते हैं और न खुद जीते हैं न पड़ोसियों को जीने देते हैं म्यूज़िक तेज लगा के। चलिए, हम भी कभी जवान थे तो हमने भी वीकेंड का लुत्फ़ उठाया है, लेकिन अब लगता है कि नहीं भाई, शरीर को अब आपको हेल्थ को ज़रूरत है। तो मैं अपने संडे को हेल्थ डे मनाता हूँ। मैं उस दिन जिम ज़रूर जाता हूँ। बाकी दिन में अगर मेरी ऊँच नीच हो भी जाए, मैं संडे को जिम ज़रूर जाता हूँ, क्योंकि पता है कि संडे को कुछ कहीं नहीं जाना है। तो सुबह सुबह मैं जिम ज़रूर जाता हूँ। आप लोगों से भी कहूँगा कि अपने वीकेंड को हेल्थ के हिसाब से ज़रूर उसको इम्पोर्टेंस दें। ऐश करिएगा लेकिन एक लिमिट में, ठीक है? बस, थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।